अंबाला शहर के खत्तरवाड़ा में श्री शिव मंदिर पीपलवाला सेवा मंडल द्वारा सावन माह के उपलक्ष्य में श्री शिव महापुराण कथा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि चल रही श्री शिव महापुराण कथा के द्वितीय दिवस पर वृंदावन से पधारे कथा व्यास ज्योतिषाचार्य वेंकटेश शरण जी महाराज ने श्रद्धालुओं को बिंदु और चंचला की प्रेरणादायक कथा का श्रवण कराया। उन्होंने बताया कि मनुष्य यदि भूलवश पाप के मार्ग पर भी चला जाए तो सच्चे पश्चाताप, भगवान शिव के भक्ति और सत्संग के प्रभाव से उसका जीवन बदल सकता है। कथा के अनुसार बिंदु और उसकी पत्नी चंचुला संसारिक मोह माया में फंसकर धर्म से विमुख हो गए थे। समय आने पर चंचुला के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसने भगवान शिव के शरण ग्रहण कर शिव महापुराण का श्रवण किया। कथा श्रवण और निष्काम भक्ति के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। बाद में उसकी प्रार्थना पर भगवान शिव की कृपा से बिंदु का भी उद्धार हुआ। कथा व्यास ने कहा कि शिव महापुराण केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला दिव्य मार्ग है। जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव से इसका श्रवण करता है उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और उसे आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। द्वितीय दिवस की कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कथा के दौरान श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जय घोष से पूरा वातावरण शिवमय बना दिया। अंत में भगवान शिव की आरती के उपरांत सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। आज बहुत सुंदर ही चरित्र कथा था। आज पावन चरित्र कथा द्वितीय दिवस की हम लोग श्रवण किए हैं। एक तो सुंदर देवराज ब्राह्मण की सुंदर कथा था और सुंदर बिंदुक और चंचूला की कथा थी। ये दोनों जो उदाहरण सहित दे करके शिव महापुराण कथा में, शिव महापुराण में वर्णन किया गया है। इतने जो ब्रह्म खाती थे वो शिव महापुराण कथा को श्रवण करके उनका कैलाश पर्वत के धाम का आगमन हुआ, प्रस्थान किए हैं, शिव की प्राप्ति हुई है। जो चंचूला नाम की थी वो बहुत परम साध्वी थी और ब्रह्म के जो हम लोग अच्छा धर्म के रास्ता में थे। जो इनके पति थे वो थोड़ा सा गलत रास्ता में पराई स्त्री से गमन किया करता था और उन्हीं को देखते देखते वो इनकी धर्म पत्नी चंचूला अपने धर्म को भ्रष्ट कर दी। वो पराई पुरुष के साथ वो भी गमन करते रही। दिनों दिन जैसे व्यतीत हुआ तो जब उनको सूचना प्राप्त हुआ तो कहीं कथा वाचन से सुने तो नारी के धर्म को उपदेश सुने तो उनके ज्ञान वैराग्य बढ़ा। तो सुंदर वो भी चंचूला शिव महापुराण कथा को सुन करके उनका सुंदर परम धाम को माता पार्वती के सखी बनी। ऐसी सुंदर पावन चरित्र आज कथा था और ये कलयुग में यही बहुत पावन चरित्र है। कलयुग में शिव महापुराण कथा जो मनुष्य श्रवण करेगा और ये कलयुग से बच करके सुंदर पावन चरित्र भगवान के धाम में प्रस्थान करेंगे। राधे राधे। सर, आज कथा का दूसरा दिन था, क्या कुछ संदेश देंगे दर्शकों को? आज कथा का दूसरा दिन था। बाबा की कृपा से आज की दूसरे दिन की कथा हमारी सफल हुई और हमारी अंबाला वासियों से अपील है कि आप बढ़ चढ़कर कथा में आएँ और कथा में आएँ और बाबा का प्रसाद अर्पण करें और बाबा की कृपा बरसती है और आनंद लें। और 11 तारीख को हम हरिद्वार से गंगा जल लाते हैं। 251 लीटर जल का अभिषेक बाबा के आए और अपने हाथों से करें। शिव मंदिर ट्रस्ट सेवा मंडल खत्तरवाड़ा अंबाला शहर संस्था की तरफ से आप सब आमंत्रित हैं। जय शंकर की। हमारा ये मंदिर 200 साल पुरानी पिंडी है भोलेनाथ जी की। अगर कोई आगे मन्नत मांगता है उसकी ये पूर्ण करते हैं और एक बार अवश्य आए और दर्शन करें और अपनी मन्नतें पूरी करें। जय शंकर के। उन बुजुर्गों के जो है घर में औलाद नहीं होती थी तो उनके घर के अंदर जब बच्चा हुआ तो उन्होंने उसके एवज में मंदिर बनाया
हम लोग वहाँ का भी जन्म यहीं हुआ है, तो हम देख रहे हैं और हमने प्रत्यक्ष भी किया है। भाई हमें कोई चीज़ की चाहिए, इच्छा मंगी है, तो हमने अगर दीवार को भी हाथ लगाया है तो हमारी चीज़ वो उसी टाइम मिल गई। जो आप ये लंगर हाल में खड़े हैं, ये पुराना खंडित था पहले। इसके अंदर एक कमरा था, उसमें किराएदार रहते थे 5-6। तो जो बिल्डिंग वो गिर गई बरसात के अंदर, बरसात में वो बिल्डिंग गिर गई। गिरने से क्या हुआ, एक 70 साल की बुजुर्ग जो है नीचे दब गई। भगवान ने उसकी गर्दन बाहर रखी और वो नीचे रही। जब उसको मलबे से निकाला गया तो जीवित निकली और वो कई वर्ष जीतती रही। ये कितने वर्ष पुरानी घटना है? ये है ये 20 साल पुरानी। वो शंकर भगवान की जय। ये कथा शिव पुराण जी की शिव मंदिर पीपलवाला में हो रही है और ये कथा हमारे श्री वेंकटेश जी शरणम महाराज जी वृंदावन से करने के लिए आए हुए हैं। शिव पुराण की महात्म की कथा करने आए हुए हैं और कथा बहुत ही अच्छी और अच्छे से हमें ज्ञान दे रहे हैं शिव पुराण का। और कथा में, आज की कथा में विशेष ये बताया गया है कि हमें बुरे कर्मों को त्याग कर अच्छे कर्मों की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और इस कथा को सुनने के लिए अधिक से अधिक संख्या में महिलाएं, बच्चे, बड़े बूढ़े सब आएं और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लें। शिव महात्म की कथा का उन्हें अधिक से अधिक ज्ञान मिले। आज की कथा में विशेष ये बताया गया है कि बिंदु और चंचलिका का विशेष महत्व बताया गया है कि उनकी कथा में यही बताया गया है कि स्त्रियों को अपना अच्छा आचरण करना चाहिए और बुरे कर्मों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। और आने वाला जो जिस हिसाब से हम कलयुग में जी रहे हैं और आने वाली कलयुग में प्रवेश कर रहे हैं, तो शिव पुराण की कथा से ही हमें आगे कलयुग में भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले। और इस जो आज की प्रवृत्ति चल रही है, गलत संगत से बच्चे बचें और शिव जी की शरण में आएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। वो शंकर भगवान की जय। अक्षमाला वनमाला कुंडमाला धारी डोले उंडमाला धारी चातन मृग मद सोए चातन मृग मद सोए काले सुगकारी ओम हर 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 महादेव सीता पार्वती पर सन
एकांबर पीतांबर आगमन